फाइनली वांडाविजन सीरीज के साथ मार्वल स्टूडियोज वापस आ गया और पर्सनली मुझे ये सीरीज बहुत ही अमेजिंग लगी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। वांडाविजन सीरीज का हर एक एपिसोड बहुत सारे ईस्टर एग्स, कॉमिक रेफरेंसेस और इंटरेस्टिंग डिटेल्स से भरा हुआ है। वांडाविजन सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज के फर्स्ट 3 एपिसोड की डिटेल्स, ईस्टर एग्स और कॉमिक बुक रेफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा। तो अब मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ जो फुली अपडेटेड है। अब इस न्यू अपडेटेड लोगो में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की शॉट्स ऐड किए गए हैं, जैसे टोनी का स्नैप, कैप्टन अमेरिका मियोनेयर कैच करना, बकी और रॉकेट रकून की टीम अप जैसे सीन्स हैं। अब क्योंकि वांडा की रियलिटी 60s की सिटकॉम पर बेस्ड है, इसीलिए धीरे धीरे लोगो ब्लैक एंड व्हाइट होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक कंडेंस हो जाता है, जैसे ओल्ड टेलीविजन स्पीकर से साउंड आता है। वांडाविजन एपिसोड 1 का ओपनिंग क्रेडिट्स और म्यूजिक इंस्पायर्ड है 60s की सिटकॉम द डिक वैन डाइक शो से। आगे वांडा कहती है कि विजन के पास इंडिस्ट्रक्टिबल हेड है। My husband and his indestructible head. और ये शायद डार्क रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर में हुए विजन की डेथ का। कैलेंडर पर 23 अगस्त पर हर्ट बना हुआ होता है क्योंकि उस दिन विजन के बॉस अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए आने वाले होते हैं और ये डेट रेफरेंस है द अवेंजर्स कॉमिक इशू 238 का, जिसमें विजन का अनलिमिटेड वर्जन है, जिसमें विजन एक एडवेंचर में डीएक्टिवेट होने के बाद फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है। इसी कैलेंडर पर एक पिक्चर है जिसमें वॉल पर बटरफ्लाइज हैं और इसी से इंस्पायर होकर वांडा अपकमिंग एपिसोड में अपने बच्चों के क्रिब के ऊपर बटरफ्लाइज के झूमर क्रिएट करती है। यहाँ अगाथा और वांडा साथ में एक मैगजीन पढ़ रहे होते हैं जिसका नाम होता है ग्लैमरस और ये रेफरेंस है रियल लाइफ मैगजीन ग्लैमर का। इस फेक एडवर्टाइजमेंट में स्टार्क इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ टोस्टर है और जैसे ही टोस्टर स्टार्ट होता है तो अगर उसकी आवाज को ध्यान से सुने तो ये आवाज टोटली सिमिलर है आयरन मैन के रिपल्सर की आवाज से। साथ ही साथ इसका स्लोगन होता है फॉरगेट द पास्ट, दिस इज योर फ्यूचर। जैसे वांडा की रियलिटी में सभी अपने पास्ट को भूल चुके हैं और अपने फ्यूचर को जी रहे हैं। वाइन बॉटल पर मेसन डू मैप्रिस यानी कि हाउस ऑफ कंटेम्प्ट लिखा हुआ है और बॉटल की नेक पर एम है, जो रेफरेंस है कॉमिक बुक मिनी सीरीज हाउस ऑफ एम का। इसी कॉमिक बुक मिनी सीरीज से वांडाविजन सीरीज भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। एपिसोड 2 की एनिमेटेड ओपनिंग इंस्पायर्ड है 1964 की सिटकॉम बेविच्ड से। इसी ओपनिंग सीन में यहाँ हम ग्रिम रीपर का हेलमेट देख सकते हैं। मार्वल कॉमिक्स में ग्रिम रीपर एक सुपर विलन है जिसके ब्रेन वेव्स का यूज करके विजन को क्रिएट किया गया था और विजन कॉमिक वॉल्यूम 2 इशू 1 में भी ग्रिम रीपर का अपीयरेंस था। इस सुपरमार्केट में 3 एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं। फर्स्ट एड जिस पर वंडर ओट्स लिखा है वो रेफरेंस है वंडर मैन का, जो कॉमिक्स में ग्रिम रीपर का भाई होता है। सेकेंड एड है बोवा मिल्क का। कॉमिक्स में बोवा नाम की एक कैरेक्टर है जो बचपन में वांडा की बेबीसिटर होती है। थर्ड एड में आंटी एयर्स लिखा हुआ है जो रेफरेंस है अगाथा हैग्नेस यानी कि आंट एग्नेस का, जो कॉमिक में विच है जिसके पास इबोनी नाम की ब्लैक कैट होती है। इस कलर्ड हेलीकॉप्टर पर स्वॉर्ड के लोगों के साथ उस पर 57 नंबर होता है, जो एक माइन्यूट रेफरेंस है द अवेंजर्स कॉमिक इशू 57 का, जिसमें विजन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। इस स्ट्रकर वॉच की एड रेफरेंस है बारन वॉन स्ट्रकर का, जिसने वांडा और पिएट्रो पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से उन्हें उनकी पावर्स मिली। इसी वॉच में 2:42 हो रहे हैं, जो शायद रेफरेंस है माइटी एवेंजर्स इशू 242 का, जिसमें विजन की बॉडी को फिर से रिपेयर किया गया था। और साथ ही साथ इस कॉमिक में मोनिका रैम्ब्यू और स्कारलेट विच भी फीचर हुए थे। यहाँ वांडा और विजन एक मैजिक शो करते हुए दिखते हैं जिसमें उनका स्टेज नेम ग्लैमर और इल्यूजन होता है। I am Glamour and he's Illusion. मार्वल कॉमिक्स में ऑलरेडी ग्लैमर और इल्यूजन नाम की कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो मैजिशियन होते हैं और अपनी सुपर पावर की हेल्प से मैजिक शो परफॉर्म करते हैं, और यहाँ वांडा और विजन भी ऐसा ही कुछ करते हैं। एपिसोड 3 का ओपनिंग क्रेडिट्स बेस्ड है 1970s की सिटकॉम द ब्रैडी बंच पर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की प्रमोशन के वक्त भी मार्वल की तरफ से एक सॉन्ग रिलीज किया गया था जो इंस्पायर्ड था ब्रैडी बंच से।
ओपनिंग क्रेडिट्स में वांडा और विजन एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं जिसका नाम होता है वेंटवर्ड्स, और शायद ये रेफरेंस है डियार्ड्रे वेंटवर्ड्स का, जो मार्वल कॉमिक्स में एक कैरेक्टर है जिसे नॉर्मन ऑसबॉर्न डार्क एवेंजर्स में इंक्लूड करता है, जहां उसे मिस मार्वल कहा जाता है। यहाँ वांडा जिस पेंट का यूज करती है उसका नाम होता है सिम्सर पेंट, जो काइंड ऑफ ट्रिब्यूट है जेरेमी सिम्सर को। जेरेमी सिम्सर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हैं वांडा विजन, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और शी हल्क के। वांडा और विजन जब अपने बच्चों का नाम क्या रखना है इसका डिस्कशन कर रहे होते हैं, तब विजन शेक्सपियर का फेमस थॉट कहता है, All the world's a stage, all the men and women merely players. All the world's a stage and all the men and women merely players। यानी कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है जहां इंसान अपना रोल प्ले करते हैं, और ऐसा ही कुछ वांडा की रियलिटी में भी हो रहा है। जब वांडा की प्रेगनेंसी की वजह से कियोस होने लगता है तब वांडा और विजन एक दूसरे से टकराते हैं, और उनका ये पोस्ट बेस्ड था विजन एंड द स्कारलेट विच इश्यू 1 पर। फर्स्ट एपिसोड में स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया हुआ टोस्टर का एड था, सेकंड एपिसोड में हाइड्रा की बनाई हुई स्ट्रकर वॉच का एड था, और अब थर्ड एपिसोड में हाइड्रा के बनाया हुआ सोप का एड था। इस हाइड्रा सोप का रेफरेंस वांडाविजन सीरीज से पहले एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 4 में भी हुआ है, जहां एजेंट कोल्सन जब वर्चुअल रियलिटी फ्रेमवर्क में थे तब उन्होंने इसके बारे में कहा था। Figured it out a long time ago if it wasn't for the mind control soap. Yeah. Wait, what? That blue soap everyone uses? Hydra loads it up with chemicals. It seeps into our bloodstream, implants false memories into our brains. They want us to believe this is a magical place. But don't worry, I'm clear. I make my own soap now. तो ये थे वांडाविजन एपिसोड 1, 2 और 3 के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिटेल्स, रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ऐसे ही मार्वल एंड डीसी रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।